कल बिहार में विधानसभा चुनाव का पहला चरण का वोटिंग पड़ गया। उसमें काफी दिखा गया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली और आगे आकर मतदान की। अब कुछ देखा ऐसा जा रहा है बिहार चुनाव में, जाति फैक्ट काफी देखने को मिल रहा है। अब बिहार का विकास की जहां पर बात करते हैं और जहां बिहार के राजनीति की बात करते हैं तो लोग जाति पे ज्यादा फोकस किए कि जो हमारा जाति का कैंडिडेट है उसको वोट दे रहे हैं लोग, ऐसा देखने को नहीं मिला है। और उसके बाद फिर बात करेंगे विकास के, तो विकास कहां से होगा? जाति में अगर मैं बढ़ के लोग वोट कर रहे हैं और जाति देखने को मिल रहा है कि नहीं हमारा अगर फलना जाति का कैंडिडेट है तो हम उसको ही वोट करेंगे, तो इसमें विकास फिर का उम्मीद करना भी मुश्किल है कि हमारे राज्य में विकास नहीं हो रहा, हमारे मजदूर बाहर जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो ये तो कभी होने वाला संभावना नहीं। दो चीज आप नहीं एक साथ नहीं पा पाइएगा। क्या है? अगर आप जाति देख के काम करिएगा फिर आप सोचेगा कि हमारे बच्चे हमारे पिता बाहर में जाकर जॉब ना करें, उन्हें अपने स्टेट में काम मिले, तो ऐसा होने वाला नहीं। क्योंकि आप जाति प्रथा जाति के जो जाति पक्ष में आप वोटिंग कर रहे हैं और उसके बाद भी इस तरह से तो दोनों एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा ही कुछ इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का डांगी समाज लोगों का कहना है और उनके जो मन के घूमन रहे उनका कहना है कि इस बार ऋतुप्रिया चौधरी जी को डांगी समाज एक तरफा एकजुट होकर वोट करेंगे, यानी लंटेन छाप को वोट करेंगे। दीपा मांझी के साथ जो लोग घूम रहे हैं वो एक छलावा है, यानी झूठा सिर्फ दिखाया जा रहा है कि मैं दीपा मांझी के साथ हूं, लेकिन वोटिंग ऋतुप्रिया चौधरी जी को करेंगे। इस तरह से मैं ये नहीं कहता कि ऋतुप्रिया चौधरी जी को वोट नहीं करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसके वजह से नहीं करें तो ऋतुप्रिया चौधरी जी डांगी समाज से आते हैं या कुछ आते हैं, इसके वजह से उनको वोट करना ये ठीक नहीं। आपको जिनको इच्छा है उनको वोट करें, खुशी से करें, आप आजाद हैं, लेकिन जाति के वजह से किसी को वोट करना ये ठीक नहीं है। ये बिहार के लिए भी और अपने बिहार के विकास के लिए भी, जिसको इच्छा हो आप उसको वोट करें, ऋतुप्रिया चौधरी जी को करें, दीपा मांझी को करें, जन स्वराज के जो कैंडिडेट है उनको करें, ये आपकी इच्छा। लेकिन ये नहीं कि फलना हमारे जाति से या हमारे कास्ट है तो हम उनको वोट करेंगे, फिर कल आप उम्मीद करेंगे कि हमको नहीं सुन रहा है और अगर वो हार जाते हैं तो बोले हमारे विकास नहीं हो रहा, हमारे बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, गुप्ता सुन रहे हैं, तो ये चीज फिर आप कहां से उम्मीद करिएगा? फिर बोलिएगा कि हमारे जॉब नहीं लग रहा, पढ़े लिखे हैं, नौकरी का वैकेंसी नहीं। ये सब छोड़ के आप जाति से ऊपर उठ के वोट करें, ताकि मतदान बहुत जरूरी चीज है और हर कोई का करना जरूरी है। क्योंकि ये अभी समझिए कि पहला चरण का होगा, दूसरा दो चरण कहीं पूरा 5 साल के लिए बिहार का भविष्य तय होगा। इसमें 5 साल तक आपको जिसको चुन लिया और जो आ गए उन्हीं के सरकार चलेगी, उन्हीं के मनमानी चलेगी। हालांकि संविधान है, वो नियम है, कानून है, सब कुछ है, लेकिन उसको भी रौंदने के काम होता है, ये आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दुर्नीति नहीं है। अगर मैं संविधान नियम से चलिएगा फिर भी उसको रौंद दिया जाता है कभी कभी, अगर मैं गलत हाथों के में सत्ता जाने के बाद फिर आदमी इंसान मजबूर हो जाता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसलिए अच्छे कैंडिडेट को आप सत्ता में दे और उनको कुर्सी सौंपे, ताकि जो नियम बनाया गया, संविधान बनाया गया उसके तहत चले और सभी का कल्याण हो, सभी का विकास हो। हमारा छोटी सी राय इतना ही था, लेकिन आगे आप खुद समझदार है, आप खुद समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है और आपको किसको वोट देना है, करना है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे फिर आखिरी में कि जाति से ऊपर उठकर वोट करें और जो आपको सही लगे उनको वोट दें, चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्ट करें, लेकिन जाति के नाम पे वोट ना करें। चलिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।